मित्रों नमस्कार। संतों के द्वार पर का 8वां भाग हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया था, जिसमें हम गोरखनाथ की बात कर रहे थे। मुझे कई लोगों ने मैसेज भेजे, फ़ोन किए कि जो नाथ संप्रदाय से संबंधित ही अघोरी संप्रदाय है, तो उसके विषय में बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा थी और होती है। जैसे कपाली शब्द का भी मैंने प्रयोग किया था मेरे व्याख्यान में। तो कपाली और अघोरी, वैसे उनमें कोई फ़र्क नहीं है उतना, लगभग एक ही है। तो उस अघोरी को समझाने के लिए ये मैं विशेष भाग यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि संतों के द्वार पर का यह 9वां भाग है, कि जिसमें हम बात कर रहे हैं अघोरी होते क्या है, ये क्या है। मित्रों, अघोरी शब्द जो है, अगर आपने इसको समझने की कोशिश की, अगर अपने शब्दकोशों में ढूंढा, तो आपको नज़र आएगा कि वो गंदे लोग जो विभत्स काम करते हैं, जो समाज जिन कामों को नहीं करता वो काम वो करते हैं, घिनौनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग अघोरी कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर शब्दकोश में ये बताया गया। तो अर्थ क्या हुआ कि अघोरी जो त्याज्य वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते हैं, फिर वो शव होगा, मांस होगा, मदिरा होगा। मतलब हमारा सभ्य समाज जिन जिन वस्तुओं को त्याज्य मानता है, उन सारी वस्तुओं का उपयोग जो है, जो करता है, वो मोटे मोटे रूप में अघोरी है। लेकिन इस शब्द को अगर ठीक ठीक से हम लोग समझे तो अधिक घोर ऐसा होता है। घोर का अर्थ होता है कि खतरनाक, डरावना, विभत्स, जो खराब है, जिससे सब लोग डरते हैं, उसका अर्थ, उस शब्द का अर्थ होता है ये। किसका अर्थ होता है? घोर का। लेकिन जब घोर में अ लग जाता है तो वो अघोर हो जाता है। और अघोर का अर्थ होता है कि जो डरावना नहीं है, जो खतरनाक नहीं है, जो बुरे नहीं है। भले वो त्याग्य, आपने जिन वस्तु का त्याज्य किया है, त्याग किया है, उन वस्तुओं का वो उपयोग करके सीधा सरल जीवन जीना चाहते हैं। मैंने जितना अघोर को समझा है, पढ़ा है, सुना है, उससे मैं तो इसी आधार पर, मैं इसी तथ्य पर आकर पहुंच गया हूं कि अघोर अत्यंत सरल होने की प्रक्रिया है। अघोर सरल होने की प्रक्रिया। और आप मानो ना मानो, इस दुनिया में सबसे कठिन वस्तु अगर कोई है तो वो है सरल होना। क्योंकि सरल होना ही बहुत कठिन है। और हम जिन्हें कठिन समझते हैं वो बिल्कुल सरल है। आप इस बात को समझो, बहुत गहराई से इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अघोर आपसे कुछ नहीं मांगता। ना वो आपके घर आता है, ना आपसे भिक्षा मांगता है, ना आपसे पैसा मांगता है, ना धन मांगता है, ना आपसे मुर्गे बकरे कोंबड़े कुछ मांगता है। कुछ मांगता है आपसे? कुछ नहीं मांगता। ना वो रहने के लिए आपके घर मांगता है। हमारा समाज, हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों को तक हम लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ऐसा हमारा समाज, हम क्या अघोर के विषय में जानेंगे? नाथ संप्रदाय को देखते हुए मैंने आपको यह समझाया था कि गुरु गोरखनाथ भी कूड़े में पड़े हुए मिले हैं मत्स्येंद्रनाथ को। और लगभग सभी नाथ जो है वो कूड़े में, करकट में पड़े हुए मिले, जंगलों में मिले, बिहेड़ों में मिले, अनाथ थे सभी के सभी। तो हमारा वो समाज जो सबसे ज्यादा डरावना है, सबसे ज्यादा खौफनाक है, और वो समाज चाहता है कि वो अघोर जो है वो खतरनाक है, वो खराब है, वो डरावने हैं।
अरे वो तो बस दिखने में डरावने हैं, लेकिन आप क्या हो? 3-3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले हरामखोर हमारे समाज में रह रहे हैं। उन्हें किसी तरह की सजा नहीं हो रही है, रहती हुई जेल में कुछ पड़े रहते साल 2 साल, फिर छूट जाते हैं। ऐसे देश में उन महात्माओं को हम लोग खतरनाक, खराब, बुरे, डरावने उनको हम समझते हैं। जो अघोर है, मैं तो ये कहता हूं कि अघोर इस देश में सबसे ज़्यादा सरल व्यक्ति है। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो अपना अपना रहते हैं। वो श्मशान में रहते हैं अधिकतर, या महादेव के मंदिरों के पास ही वो आपको मिलेंगे। वो कहीं गांव में भिक्षा मांगते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। जो मांगते होंगे वो अघोर नहीं होंगे, वो नकली होंगे वो लोग। फिर आगे जो चलते हैं हम लोग, अघोर के विषय में यूट्यूब पर भी हजारों लाखों वीडियो पड़े हुए हैं जो उनको डरावना बताने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ा जो गुह्य है, सबसे बड़ा जो उनके विषय में जो जानकारी है वो ये है कि अघोर मांस खाता है। अघोर मनुष्य का मांस खाता है। तुम मुर्गे का मांस खाते हो, तुम बहुत सभ्य हो। तुम बकरे का मांस खाते हो, सभ्य हो। तुम बैल, गाय, घोड़े, कुत्ते, सभी तरह के प्राणियों के आप मांस खाते हो, आप सभ्य हो। और जिस व्यक्ति जो अपने घर का कोई मरा है उसे ले जाकर स्मशान में हम लोग जलाकर, अधजला छोड़कर उसे घर पे भाग आते हैं, और उस जली हुई लाश को अगर उसमें से वो मांस खा रहा है तो बुरा है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो मित्रों, कोरोना काल में, इन पिछले 2 वर्षों में, 1.5 वर्षों में जितनी मौतें कोरोना से हुई, उन बेचारों को, वो मौतों को, उन लाशों को, उन शवों को उठाने के लिए ना बेटा गया, ना बेटी गई, ना बीवी गई, ना कोई गया, ना मित्र गए, कोई नहीं गए दोस्तों। उस भगोड़े समाज का जो गुस्सा है वो मुझे अधिक। मुझे अघोरी से कोई गुस्सा नहीं है, उनसे कोई डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो तो बहुत प्यारे इंसान है जिनमें इंसानियत बाकी है। कम से कम जिंदा लोगों को वो कुछ नहीं करते। और जिसको हम लोग सभ्य समाज कहते हैं, वह सभ्य समाज जिंदा लोगों को खा रहा है, निगल रहा है। पूरा का पूरा देश बर्बाद हो रहा है, हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। वहां पर ऊ न करने वाले हम लोग, हम अघोरियों पर, नाथों पर, साधुओं पर, संतों पर हम भाष्य करते हैं। हमें कितनी अक्ल है, इसके विषय में हमें विचार करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। ये मेरा क्रोध नहीं है, ये मेरी भावनाएं हैं जो उमड़ कर बाहर आ रही है कि किसी को बुरा कहना कितना सहज है। बिना जाने बिना पहचाने किसी को भी आप बुरा कह देते हो। मेरे विषय में अगर कोई अफवाह आती है, आप मान लेंगे अरे हाँ पाटिल, अरे वो तो बेकार ही है। कैसे बेकार है? अरे उसने कहा, और उसने कहा कि मैं थोड़ी चोरी करता हूं। तुम लोग तक आते आते वो होता है कि मैं डाका डालता हूं। फिर आगे वो बात जाएगी तो मैं खूनी बन जाऊंगा, और ना जाने क्या क्या गद्दार, और ना जाने क्या क्या बन जाऊं। तो हम लोग किसी भी बात को ठीक से समझे बिना, जाने बिना, हम किसी को भी बदनाम कर देते हैं, और उसके जीवन से हम लोग कट ऑफ हो जाते हैं, कट जाते हैं। अघोर जो है, अघोर समाज, अघोर संप्रदाय, इससे यह समाज टूटा टूटा इसी कारण रहा है कि कुछ लोगों ने इतना डर हमारे दिलों में भर के रखा है कि अघोर खतरनाक होते हैं, अघोर मांस खाते हैं। और ये वहां पे चर्चा हो रही है जहां पे तुम खुद मांस खा रहे हो, और वो भी जिंदा जो प्राणी, उसे काटकर आया हुआ मांस तुम लोग खा रहे हो। कम से कम अघोरी तो मुर्दे का मांस खा रहे हैं, मरे हुए का मांस खा रहे हैं, और उसका खा रहे हैं जिसको तुमने त्याग दिया,
जिसको तुमने स्मशान में छोड़कर भागा है तुम लोग डर के मारे, उनको वो खा रहे हैं। और वो भी एक बात ध्यान में रखो मित्रों कि अघोरी सभी मुर्दों का मांस नहीं खाते। अघोरी जो है उन्हें वंश परंपरा से यह देन मिली हुई है, उन्हें यह जानकारी मिली हुई है कि उसी व्यक्ति का मांस जो है वो खाते हैं, और उसे समझने से पहले उसकी मृत्यु जो है उसको समझना होता है। दोस्तों, आप कितना जानते हो मृत्यु के विषय में? मृत्यु होती क्या है? मृत्यु जो है, मृत्यु आदमी की तब होती है जब उसका प्राणवायु लेना और छोड़ना, है ना, मतलब जो श्वास हम लोग लेते हैं, जो प्राणवायु ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़े लेते हैं, फिर खून में जाता है, और वो सब प्रक्रिया आपको पता है। तो जब प्राणवायु लेना हमारा बंद हो जाता है, हमारे हृदय की गति बंद हो जाती है, हमारा ब्रेन जो है, दिमाग जो है वह बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर कहते हैं कि यह व्यक्ति मर गया। ठीक है। तो मित्रों, हमारा जो शरीर है इसमें प्राणवायु के साथ अपान वायु भी होता है। जो प्राणवायु आपने लिया है, आपके हृदय ने उसको पंचिंग करके, आपके फेफड़े ने ऑक्सीजन लेकर उसको खून में भेज दिया है, और खून जो है वो दौड़ रहा है। खून एकदम से बंद नहीं होता, खून दौड़ रहा है। और जब ये खून जो है पूरे शरीर में आपके भाग रहा है, तो आपके शरीर के सारे हिस्सों को उसने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है वो बंद नहीं किया, वो शुरू है। आप ये कह सकते हैं कि आपकी आत्मा आपके शरीर से चली गई है, लेकिन आपका शरीर जिंदा है। अगर आप में से कुछ लोग अगर गोवा में गए होंगे, वहाँ पे एक चर्च में एक बहुत बड़े संत का मुर्दा जो है, शव, वहाँ पर एक कांच की पेटी बनाकर उसमें रखा हुआ है। आप जाकर देखना उसे। या फिर हमारे भी सनातनियों में जो साधु संत है, जो जीवित समाधि लेते हैं, उन समाधि के बाद कुछ वर्षों बाद उन्हें बाहर निकाल कर देखते हैं, है ना, तो हमने ये अनुभूत किया है, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो देखा है मेरी आंखों से, कि शरीर मुर्दा होने के बाद भी उसके नाखून बढ़ते हैं और बाल भी बढ़ते हैं। क्या कारण है? यही कारण है कि शरीर से आत्मा भले निकल जाए, लेकिन शरीर जो है ना, स्थूल शरीर, यह अभी भी अपना अपना कार्य कर रहा है। तो अघोरी जो है ये उस लाश की खोज में है कि जो युवक था, जो संस्कारी था, जो धार्मिक था, जो कुछ ध्यान धारणा साधना कर रहा था, ईश्वर का भक्त था, उसकी लाश वो खोजते हैं। अगर आप काशी गए, या उज्जैन गए, या त्र्यंबकेश्वर गए, या कामाख्या मंदिर गए, या बगला माता के मंदिर में आप गए, या काली माता के मंदिर में आप गए बंगाल में, या तारापीठ है बंगाल में, वहां पर आप कभी गए, तो आपको दिखेगा कि जो अघोरी है वो, उनके कुछ दास होते हैं जो अपने जैसे होते हैं, सामान्य लोग, उनको वो कहते हैं कि जाओ और पूछो ये लाश जो है, इसकी उम्र क्या है, ये कब मरा, इसके घर के संस्कार क्या है, इसकी घर की परिस्थिति क्या है, ये धार्मिक था, अधार्मिक था, कैसा था। और वो लोग जाके उस प्रेत के विषय में पूछते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये जो प्रेत है ये युवक है, ये धार्मिक है, ये संस्कारी है, ये ध्यान धारणा करने वाला व्यक्ति है, और वो अचानक किसी एक्सीडेंट से या किसी अन्य कारणों से, या उसने फांसी लगा ली हो, अपघात से वो मरा है, तो उस प्रेत को वो चाहते हैं हथियाना। इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस प्रेत को लेकर वो भागते भी। जब उन्हें पता लग जाता है कि ये इस तरह का युवक है, तो उसके प्रेत को उठाकर वो लोग जो है वो भाग जाते हैं अघोरी, और फिर वो अपने आश्रम में ले जाकर, या फिर रात के अंधेरे में फिर उस लाश को अंत्यविधि करते हैं, उसको जलाते हैं।
और फिर उसके शरीर के जो मांस है उन्हें वो काट काट के खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि जो सेल्स है हमारे शरीर में, जो सेल्स होती है वो एक्टिव होती है। जब आप युवक है, आप धार्मिक है, आप संस्कारित है, आपने ध्यान धारणा कभी की है, तो आपके शरीर में जो सेल्स है वो सेल्स जो है उनको वो अपने शरीर में भेजना चाहता है उस मांस के जरिए। उस मांस को खाकर वो क्या करता है कि अपने शरीर में उन सेल्स को भेजना चाहता है, और उसका उद्देश्य केवल इतना है कि उस व्यक्ति की ध्यान धारणा, उस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति का जो भाव है, वो जहाँ पर उसका भाव था वहाँ पर वो मृत्यु पाया है, वहाँ तक का जो सारा भाव है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी चेतनाएं जो है, जो जागृत हुई थी, वो उसके शरीर में चली जाए और उससे उसको ऊर्जा मिले, नई ऊर्जा मिले, और उसका जो भक्ति का स्तर है वो उठ जाए, ऊपर उठ जाए। वो तो अपने लिए जीते हैं, भक्ति के लिए, बस उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस ईश्वर की भक्ति चाहिए। उनका शिव भक्त जो है वो शिव भक्त होते हैं, और उनका जो है उनको वो चाहिए, उनका शरीर जो है उसकी और उसका ध्यान नहीं है। मित्रों, आपने देखा होगा कि अघोरी ना भीख मांग कर खाता है, ना तुमसे पैसे मांगता है, तो फिर वो खाएगा क्या? कई अघोरी तो मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 25-25 साल तक खाना नहीं खाया है। 25 साल तक वो केवल चाय पी रहे हैं, और फिर उनका गांजा चरस जो उनका ये है वो वही कर रहे, खाना नहीं खाते, फिर भी वो जीवित है। कुंभ में जब मैं गया था, कुंभ में मैं कई अघोरियों से मिला था, उनके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ जो मैंने ली थी। हो सकता है कुछ बातों में अतिशयोक्ति अवश्य होगी बातें बताते हुए, क्योंकि वो समाज में रहे नहीं हैं। जब समाज का कोई आदमी जाकर उनसे पूछता है तो फिर वो कुछ चमत्कार की बातें, कुछ अतिशयोक्ति बातें अवश्य करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो समाज में ही नहीं है। उनको समाज की जो तुम्हारी जो ध्यान धारणा, तुम्हारे ध्यान धारणा के विषय में, अघोरियों के विषय में, धर्म के विषय में आपकी जानकारी और उनकी जानकारी में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए उनको ये सारी, और वो सोशल मीडिया पर भी नहीं होते, इसलिए उन्हें भाई सोशल मीडिया से वो जानकारी मिले ऐसा भी नहीं होता। वो स्मशान में रहते हैं या फिर बीहड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, उन्हें समाज के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसीलिए हम लोग देखते हैं हमारे सनातनी धर्म में या हिंदू धर्म में 13 दिन तक हम लोग 13 दिन के बाद, मतलब 13वां करते हैं, है ना, या 10 दिन के बाद हमारे यहाँ खानदेश में 10वां होता है, फिर 11वां होता है। और जो लोग काशी करके आए हैं या धर्म तीर्थ स्थल जो लोग घूम के आए हैं उनका 13वां होता है। तो उन दिनों तक हम क्या करते हैं कि ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं, या भगवद गीता का पाठ करते हैं, श्री गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, या इसी तरह से कोई धार्मिक ग्रंथ जो है उसका पठन पाठन किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि जो व्यक्ति मरा है वो 13 दिन तक उसकी आत्मा जो है वो हमारे गांव घर के इर्द गिर्द वो घूमती है, और इसीलिए हम लोग उसको धार्मिक जो चिंतन जो है, धार्मिक प्रवचन जो है वो सुनाकर हम उस आत्मा को मुक्त कर देना चाहते हैं। इसी तरह की यह धारणा है, इसलिए 13-13 दिन तक हमारे यहाँ साधनाएं चलती है। और अघोरी उस व्यक्ति को उसी दिन चुरा कर भाग जाना चाहता है, या दूसरे दिन या तीसरे दिन वो उस पर संस्कार करके वो उसके मांस को खाना चाहता है। वो केवल वही मांस जो युवक है, जो संस्कारी है, जो आध्यात्मिक है, जिसने ध्यान धारणा करी है, वही। तुम्हारे हमारे जैसे के मांस को तो देखेंगे भी नहीं वो। तो इस बात को आपको ठीक से ध्यान में रखना है। जो सेल्स मेमोरी होती है हमारी, है ना, सेल्स भले कुछ सेल्स जो है वो मृत होते हैं ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हमारे सेल्स पूरे शरीर में है, और वो मेमोरी जो है उसके अंदर की वो सेव होती है, और वो मेमोरी की वजह से वो अपना उद्धार जो है वो करना चाहते हैं। अघोरी जो होते हैं वो धरती को माता और आकाश को पिता मानते हैं। धरती को माता और आकाश को पिता मानते हैं, और इन दोनों के बीच में जो जो है वो सब नश्वर मानते हैं। कहते हैं ये सब नष्ट होने वाला है, नश्वर होने वाला है। तो जब ये सब नश्वरी है तो उससे क्या मोह माया। बिल्कुल कुछ अघोरी तो ऐसे संत मैंने देखे हैं जो उम्र के 10 या 12वें वर्ष में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और वो अघोरियों में जा बसे।
मित्रों, हमारे देश में बीए करने के लिए कम से कम 15 वर्ष पढ़ना पड़ता है। अघोरी की भी जो विद्या है वो इतनी आसान नहीं है। 12 वर्ष की कठोर तपश्चर्या अघोरियों को करनी पड़ती है, तब चलकर वो सिद्ध होते हैं और तब उनको अघोरी कहा जाता है। 12 वर्ष तक वो अपने गुरु की सेवा करता है और गुरु की सेवा करने के साथ साथ वो क्या करता है, ये ध्यान धारणा और ये सब सीखता है। अघोरियों में 3 प्रकार की साधना जो है वो होती है मित्रों। एक होती है शव साधना, दूसरी होती है शिव साधना और तीसरी होती है स्मशान साधना। ये 3 तरह की साधनाएं जो है वह जब व्यक्ति 12 वर्ष तक वो पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते वो इन 12 वर्षों में ये सारी चीज़ों को समझता है। कड़ी मेहनत है, रात रात भर जागना पड़ता है, कई घंटों तक वो लोग जागते हैं। अष्टांग योग, षष्टांग योग, इन सारी क्रियाओं को वो करते हैं। इंद्रियों पर उनका काबू है। ये सारी चीज़ें जो है वो करने के बाद ही वो अघोरी माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य का जिंदगी भर वो लोग पालन करते हैं। कभी भी आपने ऐसा पढ़ा या सुना नहीं होगा कि अघोरी ने किसी महिला की तरफ बुरी नज़र से देखा, किसी का बलात्कार हुआ। ऐसा आपको पूरे अघोरी के साहित्य इतिहास में देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। इतने पवित्र जीवन जीने वाले लोगों को जब डरावना और खराब व्यक्ति के रूप में कोई पेश करता है तो सही में मुझे बहुत इस विषय में बहुत दुख होता है। और मुझे जिन लोगों ने मैसेज भेजे हैं शायद वो भी यही जानना चाहते हैं कि अघोरी है क्या। हो सकता है कि वो उनको अधिक की जानकारी चाहिए, या हो सकता है वो लोग मजाक भी कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि मैं इसी तरह का कोई मंतव्य दे रहा हूं कि मैंने कहीं से रट रटाया वो है। ऐसा नहीं है मित्रों। अघोरी एक सामान्य होने की, सरल होने की सुंदर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से गुजरकर ही वह साधु एक महान तपस्वी बनता है और समाज की उसे तकलीफ ना हो, समाज उसके ध्यान धारणा में अड़चने निर्माण ना करे। यही एकमात्र कारण है कि वह स्मशानों में जाके रहते हैं, क्योंकि अक्सर आम आदमी, समाज, मानव जीवन स्मशान से वैसे भी डरा होता है और वैसे भी रात में कोई स्मशान में नहीं जाता, और इसलिए उनकी साधना जो है वो अखंड होती है, उसे कोई तकलीफ नहीं देता, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इसीलिए ये लोग जो है वो वहाँ स्मशान में जाकर अपनी ये जो साधना है वो करते हैं। उनका मानना है कि शिव जो है, शिव ने ही अघोर संप्रदाय की स्थापना की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाथ संप्रदाय की स्थापना भी शिव ने ही की है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि नाथ संप्रदाय की ही एक शाखा है अघोर, और नाथ संप्रदाय से ही ये निकले और इन्होंने एक अलग तरह की साधना शुरू कर दी और नाथों ने अलग तरह की साधना शुरू कर दी। नाथ जो है ये कभी मांसाहार नहीं करते, मदिरा का सेवन नहीं करते, स्त्री संग नहीं करते, वो भी समाज से दूर ही रहते हैं, लेकिन समाज का कल्याण करना वो चाहते हैं। अघोरियों की भी यही अवस्था है। एक अघोरी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं समाज जो दुख से जब तड़पता है, मेरा भक्त कोई अगर दुखी है तो मैं दुखी होता हूँ, जब मेरा भक्त सुखी है तो मुझे खुशी होती है, मुझे आनंद होता है ना। तो समाज के दुख से दुख मानने वाले, समाज के सुख से सुख मानने वाले ऐसे अघोरियों की कड़ी निंदा जो लोग करते हैं उनकी ही मैं भर्त्सना करता हूँ कि आपको कुछ मालूम नहीं है, इसके बावजूद आप अघोरियों के विषय में गंदी गंदी बातें फैलाते हो। यह निश्चित ही अच्छी बात नहीं है। भगवान शिव के साथ साथ ये लोग दत्तात्रेय को भी इसका प्रमुख मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों मिलकर इन्होंने धर्म की स्थापना की है, ऐसा वो लोग मानते हैं। इसलिए अघोरी जो है यह इस तरह का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अघोरी के विषय में इतना काफ़ी होगा। अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मैं और एक विशेष वीडियो बनाकर आपके लिए पेश रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।